Hello students, welcome to the physics class. Students, today we will discuss about the thermoflask, which is a device which is used to keep the liquid colder or hotter for longer time. तो आइए देखते हैं कि थर्मोफ्लास्क जो है कैसे वर्क करता है। थर्मोफ्लास्क एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम लोग लिक्विड को लंबे समय तक ठंडा या गर्म रखने के लिए करते हैं। तो आज हम लोग इसके वर्क और कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये थर्मोफ्लास्क है। इसमें डबल ग्लास वाल का बना हुआ जो है बॉटल है। ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, ये डबल वाल का बना हुआ है। दो वाल है, एक ये वाल और ये वाल, और इसके बीच का जो स्पेस है, दोनों वाल के बीच का स्पेस, वो वैक्यूम है, उसमें का एयर निकाल दिया गया होता है। अब इसका जो इंटरनल सरफेस है वो हाईली पॉलिश्ड होता है, सिल्वर पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस होता है। इसके बाद ये बड़े बॉटल में फिट होता है और इसके नीचे कॉर्क रखा हुआ होता है ताकि ये ग्लास का जो बॉटल है वो फूट नहीं सके। इसके बाद ये इसका जो ऊपरी पोर्शन है, इसमें प्लास्टिक का या कॉर्क का स्टॉपर लगा हुआ होता है, ढक्कन। ये एयर को टाइट रखता है और ये वेपर को निकलने से रोकता है। अब इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है। अगर ये हॉट है तो देखिए ये कैसे हॉट रखता है सब्सटेंस को। तो थर्मोफ्लास्क जो है हीट ट्रांसफर का जो तीनों मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों को रिड्यूस कर देता है, स्टॉप कर देता है। कैसे स्टॉप करता है देखिए। सबसे पहले आते हैं अंदर। सबसे अंदर जो है इसका हाईली पॉलिश सरफेस जो है वह रेडिएशन को रोकता है। जैसा कि आप जानते हैं, रेडिएशन में क्या होता है, हीट जो है डायरेक्ट ट्रैवल्स करता है। तो जब डायरेक्ट हीट ट्रैवल्स किया तो वह शाइनी सरफेस से टकरा करके और लौट जाता है। यहाँ से जो भी हीट वेपर के फॉर्म में निकलेगा वो वाल से टकराएगा, सिल्वर पॉलिश वाल से, और वो रिटर्न आ जाएगा इसी में। तो इसने ट्रांसफर ऑफ हीट रोक दिया। किस मोड को? रेडिएशन को रोक दिया। अब आइए हम देखते हैं कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। इस दोनों के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इसको ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए जो इसको एक जगह से दूसरे जगह बढ़ाता है। तो अब ये जो वाल है, डबल वाल वाला ग्लास का बोतल, इसके बीच का जो जगह है वो एम्प्टी है और इसमें वैक्यूम है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स है नहीं, इसलिए इसमें जो कन्वेक्शन होता एयर रहने पर वो रिड्यूस हो गया। इससे कन्वेक्शन के थ्रू हीट जो है ट्रांसफर नहीं होगा बाहर। अब देखते हैं इसमें कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए ग्लास का बॉटल है वो बहुत पुअर कंडक्टर होता है, ये भी आप जानते हैं। तो ये ग्लास का जो बॉटल है पुअर कंडक्टर होने के कारण यह कंडक्ट नहीं करता है हीट को और बाहर नहीं निकलने देता है, जिसके कारण हीट जो है इसमें ट्रैप्ड रह जाता है। और इस प्रकार तीनों जो मोड है हीट ट्रांसफर का उसको रिड्यूस कर देता है ये बॉटल, और इसमें रखा हुआ सब्सटेंस हॉट का हॉट रह जाता है, या फिर कोल्ड सब्सटेंस रखा हुआ है तो वह कोल्ड का कोल्ड ही रह जाता है। इसका जो बाहरी कवर है, ये कवर जो है वो भी काफ़ी शाइनी होता है और ये बाहर से आने वाले हीट को भी रोकता है। अगर हीट बाहर से आता है तो यहाँ से पहले तो यहीं से रिटर्न हो जाता है, उसके बाद अगर कुछ हीट यहाँ तक आया तो अब देखिए क्या होगा, जो प्रोसेस अंदर से हुआ था
वही प्रोसेस बाहर से भी होता है। यहाँ पर आके ये ग्लास बॉटल जो है वह कंडक्शन को स्टॉप करेगा। अगर थोड़ा मोड़ा हीट जो है इससे पार करेगा तो इसके अंदर जो वैक्यूम है वह कन्वेक्शन को स्टॉप करेगा, और फिर ये जो पॉलिश्ड वाल है वह रेडिएशन को रोकेगा, और तीनों मेथड जो है हीट ट्रांसफर का उसको स्टॉप करके, और यह इसमें जो रखा हुआ सब्सटेंस है उसको जैसा का तैसा यानी जिस टेम्परेचर पर है उसी टेम्परेचर पर रहने देता है। इस प्रकार इसमें रखा हुआ लिक्विड जो है अगर हॉट है तो वह लंबे टाइम तक हॉट रह जाता है, अगर कोल्ड है तो वह लंबे टाइम तक कोल्ड ही रहता है। इसमें ऊपर जो लगा हुआ है स्टॉपर वो या तो रबड़ का होता है, प्लास्टिक का या कॉर्क का होता है, वो भी बैड कंडक्टर है हीट का, इसलिए इसमें जो वेपोराइजेशन होता है वह वेपर भी इससे होकर के आउट नहीं होता है। और इस प्रकार थर्मोफ्लास्क अपने अंदर रखे हुए सब्सटेंस को लंबे टाइम तक ओरिजिनल टेम्परेचर के साथ रखता है, और इसमें रखा हुआ सब्सटेंस हॉट है तो हॉट और कोल्ड है तो कोल्ड रह जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि थर्मोफ्लास्क कैसे काम करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका वर्किंग क्या है। तो तब तक आप इसका स्टडी कीजिए, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।